हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। मैं शामा, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग ही हमारा बालकनी से शुरू हो रहा है। ये सेकंड बेडरूम का बालकनी है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ये डोर खोला तो ये सारी चीज़ें ना नीचे गिरा हुआ पड़ा था। वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये जो एसी का यूनिट है ना, तो एसी यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बैंगलोर में वैसे भी बहुत ठंड रहता है, तो इसलिए एसी लगाया नहीं था। तो उसका जो आउटडोर यूनिट है ये यहाँ पे रखा था। तो इसके ऊपर ना सारे जो प्लास्टिक बॉटल्स है ना, वो दो ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स और एक लॉन्ड्री बैग था जो फट गया था, तो उसके ऊपर रखा हुआ था। तो शायद कल रात को बारिश भी हुआ था, बहुत ज़्यादा हवा भी चला ना, तो इसकी वजह से सब कुछ नीचे गिर गया था। जैसे मैं डोर खोलने गई थी सब नीचे पड़ा था। तो मैं सोच ही रही थी ये पूरा फेंक देना है। ये इसलिए मैंने प्लास्टिक बॉटल्स एक्यूमुलेट किए थे क्योंकि जब हम वेकेशंस में जाते हैं ना, तो ये जो प्लांट्स है ना, तो उनको पानी देने के लिए ना ये बॉटल्स के अंदर पानी भर के ऐसा वाटरिंग करते हैं, ऐसा टिप टिप वाटरिंग कुछ आता है उसमें। तो ये जेके का कुछ काम है, तो उनके लिए मैंने ये सारे प्लास्टिक बॉटल्स यहाँ पे रखे थे। बट अभी फ़िलहाल वो वर्क नहीं हो रहा और अभी इतना लॉन्ग टाइम के लिए जा भी नहीं रहा और मेरे को वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लटर लग रहा था, तो मैं सब कुछ फेंक दिया। अभी कुछ और तरीका देखेंगे वाटरिंग करने का। जब तक ये फेंको ना तब तक यही चलता रहेगा, और जब ये फेंक दूँगी ना तब फिर नया तरीका आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सब फेंक दिया। और ऐसे भी होता है कभी कभार ना, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ही स्ट्रेस या ऑक्यूपाइड में रहता है ना कि मुझे कहीं क्लटर दिखे ना तो वो साफ़ करके मेरा दिमाग शांत हो जाता है। ऐसा किसी के साथ होता है पता नहीं, मेरे साथ तो ज़रूर होता है। तो फ़िलहाल वहाँ के सारी चीज़ें मैं निकाल दिया, जो भी प्लास्टिक बॉटल्स है वो सब निकाल दिया। और अभी उसके ऊपर ना जो बोरी में है वो सब मिट्टी है, जो प्लांट्स में डालने के लिए यूज़ होता है ना, वो मिट्टी है। तो एक्चुअली जैसे आपको पता है हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ पे मिट्टी मिलना भी पैसे दे के ख़रीदना जैसा है, पैसे दे के ख़रीदना पड़ता है मिट्टी के लिए भी। तो इसीलिए जब भी हम लोग केरला जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो मिट्टी एक्यूमुलेट करके रखते हैं, क्योंकि जब भी प्लान्स लेना तो मिट्टी चेंज करते रहना चाहिए। तो इसलिए उस सब में मिट्टी है, सब अलग अलग जगह की मिट्टी है। तो मुझे नहीं पता कि वो एक साथ करना चाहिए क्या नहीं, तो इसलिए मैंने 3 बोरी वहाँ पे रखा है मिट्टी का। जैसे जेके आएंगे ना तो वो देखिए एक साथ करना है तो एक साथ कर देंगे हम लोग। और फ़िलहाल मैं सारे प्लांट्स के जो भी है ना हटा के साफ़ कर रही हूँ। वैसे भी साफ़ करने लग गई थी, तो इसलिए सोचा यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। तो मॉर्निंग मेरा सबसे ज़्यादा का टाइम आज इसमें लग गया बालकनी क्लीनिंग में। वैसे भी बहुत दिन से सोच ही रही थी वो निकालना है, तो फ़िलहाल निकाल दिया मैंने ये सारे। बाकी का देखा जाएगा जब कहीं वेकेशन में जाएंगे तो कुछ और तरीका निकाल लेंगे। तो ये रूम मेरा ना साफ़ हो गया, रूम बोल रही हूँ, ये बालकनी मेरा साफ़ हो गया है। तो इसके बाद मैं ना आपको डायरेक्टली मिलूँगी शाम को। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि पता नहीं, वीकेंड था तो नॉर्मली घर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि बाहर जाते या कहीं चले जाता है ना, तो इसलिए फिर मेरा शूटिंग रह ही जाता है। तो फ़िलहाल साफ़ हो गया है। मैं बालकनी का एक टूर दे देती हूँ आपको। यहाँ पे सारे मिट्टी रखे हुए हैं और बालकनी भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। शाम को किचन से वीडियो शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, तो इसका रेसिपी मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। तो अगर चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं शेयर कर दूँगी। तो चिकन बिरयानी बनाते टाइम ना मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि वो अच्छे से सॉटे करके आने में टाइम लगता है। तो तब तक मैंने सोचा जो किचन का ये जो विंडो शेल्फ़ है ना, विंडो जो है यहाँ पर जो 2 ऑर्गेनाइज़र्स मैंने रखे हैं, उसका थोड़ा क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर लूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जार्स हैं जो मुझे चेंज करने हैं। जो मैंने पहले जब मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था तब मैंने आपको शेयर किया था कि उसके लिड के ऊपर मैंने स्प्रे पेंट किया था जो बहुत ही गंदा दिख रहा था। और मैं अभी नया जार लेके फिर वो चेंज करूँगी सोचा था, पर अभी तक नया जार लेने का मुहूर्त ही नहीं आया। तो फिर जो जार्स मेरे पास थे ना, तो वो धो के रखे हुए थे मैंने, तो सोचा कि यही यूज़ कर लेती हूँ और थोड़ा चेंज भी आ जाएगा। और वो जार्स मैं निकाल दूँगी, जब मैं निकाल दूँगी ना तभी मैं नया ख़रीदूँगी। तो फ़िलहाल मैं ये जो जार्स है ना मेरे पास, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने डीमार्ट से ना बहुत पहले लिया था, कुछ तब 79 का 4 था तब मैंने लिया था। तो अभी तो फ़िलहाल उसका रेट 99 का 4 है। तब जब मैंने लिया था ना, तो सोच सकते हो आप कितना टाइम पहले, तब मैंने 79 रुपीज़ में 4 लिया था। ऐसे मैंने 8 लिया था, शायद 8 या 9, 8 लिया था। बाकी हाँ, मैंने 8 नहीं 12 लिया था। तो उसमें 3 तो मेरे हाथ से गए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत शिफ्टिंग हुआ उसके बाद ना, तो एक शिफ्टिंग में एक चला गया, तो अभी सिर्फ 9 बचे।
तो जो भी यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने जो भी स्पाइसेस रखे हैं वो अच्छे से मैं सॉर्ट करके रख रही हूँ। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक एक जगह पे मैंने क्या क्या रखा है। तो ऐसे जब हम जार्स चेंज करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमारे पास भी आइडिया हो जाता है कि क्या बचा है, क्या एक्सपायरी हो चुका है। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी जार दिख गया तो डाल देते हैं, तो वो भी हम एक बार सॉर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा क्लटर नहीं रहेगा। तो वैसे भी मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन और इसका क्लीनिंग करना ही था, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे मैंने क्लीन नहीं किया था। अच्छे से साबुन लगा के रगड़ के साफ़ करना है ये विंडो की, यहाँ पे बहुत चिकनाहट हो चुका है। तो वही काम कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं सब जार्स चेंज कर रही हूँ। और मेरे पास बहुत सारे न्यूटेला के जार्स भी हैं, क्योंकि मेरे घर में हर महीना न्यूटेला आता है। आई नो इट्स नॉट हेल्दी, बट कुछ ना कुछ जंक तो बच्चे खाते ही है, तो न्यूटेला तो हर महीना आता है। तो उसके जार्स बहुत सारा हो चुका है। तो जो जो जार्स न्यूटेला के पुराने हैं, जो बहुत गंदे हो चुके हैं ना, तो वो भी मैं चेंज कर रही हूँ। वो निकाल दूँगी मैं, क्योंकि वैसे बहुत सारा जार्स है, अभी धो के मैं नहीं रखूँगी, तो वो निकाल दूँगी। तो फ़िलहाल वही काम कर रही हूँ। तो राइट नाउ सारे जार्स चेंज कर रही हूँ। और जब मैं ये अभी जो जार्स है ना, जो आपको दिखाऊँगी सिलिंड्रिकल शेप में, जो लेफ़्ट साइड में जो जार्स है ना, तो मैं सोच रही थी कि उसको निकाल दूँगी पूरा, पर मम्मी बोल रही कि नहीं, वो रहने देते, वो अंदर रहने देते। जब फ्रिज हम चेंज करने का सोच रहे हैं ना, तो वो जब चेंज करेंगे तो फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी जार्स की ज़रूरत है, तो फालतू में पैसे खर्च करके नया लेने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ करेंगे करके। तो मेरा जो फेंकने का आइडिया है वो वो ड्रॉप हो चुका है। तो मैं वो धो के ना रख दूँगी, पर यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ के लिए मैंने ना स्मार्ट बाज़ार में ना एक नया जार ख़रीदा है, पर उसके लिए थोड़ा बजट चाहिए, तो वो बजट बना के मैं लूँगी। तो फ़िलहाल सारे जार्स को ना मैंने नए जार में फ़िल कर दिया है, और अभी यहाँ पे ना मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अच्छे से साबुन और स्कॉच ब्राइट से ना मैं रगड़ के ले लूँगी। और ये एरिया ना मुझे ना बहुत एफिशिएंटली मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सारा स्पाइसेस ना हाथों हाथ मिल जाता है। जो भी अक्का स्पाइसेस है वो, और जो इम्पोर्टेंट मसाले होते हैं जैसे कि सांभर, चिकन, जीरा और गरम मसाला, जो भी लाइक डे टू डे कुकिंग में ज़रूरत होता है ना, वो सारा मैं यहाँ पे रखती हूँ। सिर्फ जो बेसिक मसाला होता है, लाइक मिर्ची पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और क्या बोलते हैं उसको, हल्दी, हाँ, यही मैं मसालदानी में रखती हूँ। तो बाकी सारे मसाले मेरे यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये मुझे इजी पड़ता है, स्टव के जस्ट बाजू में। तो ऐसा 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो एक जो राइट साइड में है वो ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ आई गेस 10 साल से है। और जो लेफ़्ट साइड का ऑर्गेनाइज़र है वो जब मैं ये घर पे आई थी 3 साल हुआ होगा, तो तब मैंने ख़रीदा था। जब मैंने देखा कि यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, तब मैंने ख़रीदा था। तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, इसलिए फिर उसका शेयर नहीं किया। पर बहुत सारे जिन्होंने मुझे ना इसके बारे में, इसका ऑर्गेनाइजेशन और ये जो ऑर्गेनाइज़र्स है उसका लिंक पूछा था, तो एक का तो मैं प्रोवाइड कर सकती थी, तो वो मैंने प्रोवाइड किया। दूसरा तो अभी स्टॉक में नहीं है, मुझे दिख ही नहीं रहा है वो, तो मे बी वो स्टॉक में नहीं है शायद। तो लास्ट वीडियो में मुझे आया था कि इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर करने के लिए, तो सोचा आज कि मैं वैसे ही क्लीनिंग कर रही हूँ, तो साथ ही साथ इसका ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे मैं क्या क्या रखती हूँ ये भी आपको डिटेल में शेयर करूँगी। तो ऐसा कोई विंडो है आपके पास और रेंटल स्पेस में हो आप, तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया टू सेव स्पेस एंड टू यूज़ इट एफिशिएंटली। मुझे तो ये बहुत ही सही और बहुत ही एफिशिएंट तरीका लगता है यूज़ करने के लिए। ऐसा हमारे पास ज़्यादा स्टोरेज नहीं होते हैं, नहीं तो ऐसा ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके ना वो स्पेस हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि विंडो खोलता नहीं है, विंडो आराम से खुल भी जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जो मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं फेंकने वाली थी, पर मम्मी मान नहीं रही थी, इसलिए मैं सब कुछ डाइनिंग टेबल पे रख दिया है वहाँ पे।
और ये जो 2 ऑर्गेनाइज़र्स है ना, उसके साथ में 2 ऑर्गेनाइज़र्स उसमें हैंग करके रखती हूँ, वो है कप ऑर्गेनाइज़र्स। तो इसमें आराम से 6 कप आ जाते हैं, जो भी अगर कोई गेस्ट आता है तो जल्दी में लेना रहता है ना, तो वो हम आराम से वहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए अलग सा किचन काउंटर टॉप में ऑर्गेनाइज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, जो स्पेस ज़्यादा घेरता है। मुझे ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका लगता है। ये 2 ऑर्गेनाइज़र के ऊपर वो 2 ऑर्गेनाइज़र हैंग करती हूँ। जितना वर्टिकल स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं ना एक किचन में, उतना हमें यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा क्लटर नहीं लगता है और सारा चीज़ें एफिशिएंटली अरेंज भी होता है। तो आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ से जो भरनियाँ हैं वो सब मैंने अभी वो स्नैक ऑर्गेनाइज़र की जगह पे रखा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो 2 भरनी है, जो मुझे हाँ बोलते हैं ना डे टू डे बेसिस में ज़रूर लगता है, क्योंकि इसमें रेड चिली और बे लीफ है, तो वो 2 रख दिया और 2 स्नैक वाले जार्स रख दिए मैंने। तो उसके लिए भी जगह ढूंढना है, लेट्स सी कब मैं अरेंज कर पाती हूँ। और फिर ये जो भी वहाँ पे रखा था, ये मेरी मम्मी एक एक करके लेके आती है, रखती रहती है, पता नहीं क्यों। तो सारे अचार मैंने वहाँ से खाली कर दिए, सारे के छोटे छोटे डिब्बे में रखे हुए, फिर भी बड़े बड़े लेके मम्मी फ्रिज से लेके आती है। तो अभी सब ये सब फ्रिज में रखने का चीज़ है, तो फ्रिज के लिए यहाँ पर ट्रे में रख दिया है मैंने, ताकि मैं फ्रिज में रख दूँ और एक बार अच्छे से किचन काउंटर टॉप साफ़ करके ले लूँगी। ये काम करते करते साथ ही मेरा चिकन बिरयानी का भी काम चल ही रहा है, क्योंकि उसका मैं ज़्यादा शूट नहीं किया उसका रेसिपी का। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कुकिंग वीडियो ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने वो शूट नहीं किया है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे घर पे हर हफ्ते चिकन बिरयानी बनता है, तो कभी भी शूट कर सकती हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है पूरा, जो भी क्लटर था सब साफ़ कर दिया और इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। अभी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि उसके अंदर मैंने क्या क्या स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है पता है, जो भी मुझे तड़के के लिए ज़रूरत होता है ना, वो आता है। जैसे कि उड़द दाल हो या फिर सिनेमन स्टिक्स हो या फिर ग्राम्बू हो, और एक जो खाली है ना उसमें इलायची रखूँगी, और उसके ऊपर तिल है, मेथी दाना है, ऐसा जो तड़के के लिए मम्मी जो यूज़ करती है ना, वो सारी चीज़ें हैं। और उसके ऊपर बादाम, कैश्यू और जो भी बिरयानी के लिए स्पाइसेस चाहिए, अक्का स्पाइसेस, वो उसमें रखा है। और राइट साइड में क्या क्या रखा बताती हूँ। सांभर मसाला, चिकन मसाला, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। और उसके ऊपर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पेपर पाउडर, वैसी चीज़ें उसके ऊपर रखा है। पेपर पाउडर का डब्बा जो है ना, वो चेंज करना है। एक न्यूटेला का डब्बा मैंने धो के रखा है, तो जब वो आ जाएगा चेंज कर दूँगी। उसके ऊपर चिल्ली फ्लेक्स रखा है, फिर केचप रखा है, मैगी मसाला रखा है। इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है ये एरिया। कोई पूछ रहा था, तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। आपको डिटेल व्यू मिला होगा, आई होप सो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन, मेनली मेरा विंडो ऑर्गेनाइजेशन था, और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस मैंने पहले के वीडियो में शेयर किए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।